नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका बिहाइंड द स्टंप्स पे स्वागत है। तो आरसीबी बनाम चेन्नई सुपर किंग्स जो शारजहां में आज मैच हुआ, जो कि ऐसा ग्राउंड जो जितना इतना छोटा है कि वहां पे एक्सपेक्टेशन तो हम यही सोच रहे थे कि आज हाई स्कोरिंग मैच होगा और लगभग शुरुआत भी वैसी हो चुकी थी, क्योंकि टॉस जीत के एमएस धोनी ने गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि अगर ड्यू फैक्टर आ जाए मे भी ना आए, क्योंकि इतना छोटा ग्राउंड है, हाई स्कोरिंग मैच जरूर होगा। और आरसीबी की बल्लेबाजी की बात आई तो दोस्तों विराट कोहली और देवदत्त पाडिक्कल दोनों ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिलाई, क्योंकि ये टीम पिछले मैच में 93 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन आज 111 रनों की एक ओपनिंग साझेदारी कप्तान विराट कोहली और देवदत्त पाडिक्कल के बीच में, जिसमें से 10 ओवरों में 90 रन बन चुके थे और एक भी विकेट नहीं गिरा था और आरसीबी ना एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक पे आ चुका था। और अब आने वाले 10 ओवरों में ऐसा हमें रियलाइज हो रहा था कि सीएसके को टारगेट सुनिश्चित तय से 180 या फिर 190 नहीं तो मे भी 200 के आगे जरूर मिलेगा, क्योंकि आना था ग्लेन मैक्सवेल को, आना था एबी डिविलियर्स को और टिम डेविड, जिनका आपने नाम अभी सुना होगा, बिग बैश लीग, सीपीएल, पीएसएल बहुत ही बढ़िया खेल के आए थे। तो हुआ कुछ उसके विपरीत ही, क्योंकि वहां पे दोस्तों जैसे ही विराट कोहली आउट हुए, मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है आरसीबी का पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, क्योंकि आने वाले 10 ओवरों में सिर्फ आरसीबी 66 रन ही बना पाया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है, जिसमें एबी डिविलियर्स, देवदत्त पाडिक्कल जो ओपन कर रहे थे वे भी आउट हुए, ग्लेन मैक्सवेल कुछ खास नहीं कर पाए, टिम डेविड भी, जिनका नाम हमने बहुत सुना था लेकिन पहले मैच में अपनी अच्छी छाप नहीं छोड़ पाए, इस लाइक जो हम कहते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, वैसा ही हुआ आज डिविलियर्स और मैक्सवेल के साथ। क्योंकि अब यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो आरसीबी सिर्फ 156 रन ही बना पाया, आने वाले 10 ओवरों में सिर्फ 66 रन ही बने। और सीएसके की गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया वापसी की, जिसमें डेन ब्रावो ने 3 विकेटें झटकी, शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेटें ली और दीपक चहर को 1 विकेट मिली, क्योंकि पहले 2 ओवर में वो भी बहुत महंगे साबित हो गए थे। तो 157 रनों का लक्ष्य जो सीएसके सोच रही थी कि यह लक्ष्य होना चाहिए था आरसीबी के दृष्टिकोण से 180 या उससे ज्यादा, लेकिन 30-40 रन कम पड़ गए। बल्लेबाजी जब सीएसके की आई तो उन्हें भी बढ़िया शुरुआत मिली, जैसी शुरुआत मिली थी विराट कोहली और देवदत्त पाडिक्कल को, वैसी शुरुआत मिली यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डु प्लेसी को। लेकिन फिर स्पिनर जो हम देख रहे थे, जो हमें रियलाइज हुआ, आपने मैच देखा होगा कि विकेट धीमी हो गई थी, तो स्पिनरों को मदद मिली, यूजी चहल आए, उन्होंने यहाँ पे देवदत्त पाडिक्कल को आउट किया, फिर आपने देखा फैफ डु प्लेसी भी आउट हो गए। तो आरसीबी ने थोड़ी सी वापसी की, लेकिन तब तक कहा जाता है ना, बड़ी देर हो गई मेहबा आते आते, क्योंकि ये जो बैटिंग लाइनअप अगर आप देखोगे सीएसके की, तो जॉश हेजलवुड को छोड़ के सारे के सारे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। इसका मतलब सीएसके की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ही डीप है, और ऐसी टीम के सामने अगर आपको टारगेट रखना है तो आपको रखना होगा 200 के ऊपर का लक्ष्य, खास करके शारजहां के ग्राउंड पे, क्योंकि जो वैसा टारगेट नहीं रख पाई, इसीलिए विकेटें भले ही गिर गए, फैफ डु प्लेसी आउट हुए, गायकवाड़ आउट हुए, फिर मोइन अली और रायडू ने पार्टनरशिप की, वे दोनों भी खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन अंततः जाते जाते सीएसके ने इस मुकाबले को 11 गेंदें रख के 6 विकेटों से इस मुकाबले को जीत लिया। आरसीबी की ओर से विराट कोहली ने 53 रन बनाए, आपने देखा पाडिक्कल ने 70 रन बनाए। तो यहाँ पे दोस्तों चेन्नई ने भी के बल्लेबाज बहुत बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा, ऋतुराज गायकवाड़ 38 रन, फैफ डु प्लेसी 31 रन, मोइन अली 23 रन, तो रायडू 32। तो गेंदबाजी में यहाँ पे यूजी चहल ने थोड़ा बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन आज जो आरसीबी से भूल हुई वो यही हुई कि उनकी जो बल्लेबाजी रही, जो ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत दिला दी, लेकिन बल्लेबाजी जो थे, जो अन्य बल्लेबाज वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। अगर उन्होंने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया होता तो शायद माहौल कुछ और हो सकता था, लक्ष्य बन सकता था 190 के करीब का, और शायद तब सीएसके को थोड़ी सी और मुसीबतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि विकेट देखा आपने बहुत ही धीमी हो चुकी थी। लेकिन बहुत ही बढ़िया गेम दिखाया सीएसके ने, जो कि उन्होंने कमबैक किया, क्योंकि 40 ओवर के T20 मैच जो आज हुआ, उस 40 ओवर में ना दोस्तों मेरे हिसाब से आरसीबी सिर्फ ना 10-12 ओवर ही मैच में बनी रही, जब 10 ओवर वो जब कोहली और पाडिक्कल खेल रहे थे, और फिर उसके बाद 4-5 ओवर अगर मैं कह दूं जिसमें यूजी चहल ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिखाया, हर्षल पटेल ने विकेट ली, तो मेरे हिसाब से आरसीबी ना वहीं तक गेम में रही। क्योंकि बाकी ओवर अगर देखा जाए ना तो सीएसके ने बहुत बढ़िया बाउंस बैक किया, जब उन्होंने अपने आखिरी 10 ओवरों में सिर्फ 66 रन ही दिए, जब डीजे ब्रावो की गेंदबाजी आपने देख ली। फिर बल्लेबाजी में आपने देखा वहां पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, आई थिंक बहुत ही आसानी से सीएसके ने इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों अब पॉइंट्स टेबल के अगर आप देखोगे यहाँ पे तो
सीएसके पहुंच चुकी है टॉप पे। आरसीबी अब यहाँ से थोड़ी सी परेशानी का सिलसिला शुरू हो सकता है। डरने की बात उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना दोस्तों तो 10 पॉइंट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे दोस्तों और 5 मुकाबले आरसीबी के पास बचे हुए हैं, तो जिनमें से अभी भी उन्हें दो मुकाबले जीतने, मैक्स टू मैक्स 3 मुकाबले जीतने। तो आरसीबी को भी यहाँ पे 2 हार हो चुकी है इस दूसरे पड़ाव में, लेकिन अब जीत की तलाश जल्द से जल्द करनी होगी आरसीबी को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और बिहाइंड द स्टंप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। जय हिंद।